नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था PYQs ऑफ एफकेट 2 2025। ओके, तो उसमें हम लोगों ने 10 सवाल किया था। आज भी हम लोग इसी तरह से 10 सवाल करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला सवाल जो है ये है कि it is about a military exercise. Okay, to be precise, it's an aerial exercise. Who is hosting exercise Desert Flag 10? Exercise Desert Flag 10, which involves the participation of the Indian Air Force and several other countries' air forces. अच्छा, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, जब डेजर्ट नाम आ गया तो वहाँ से ऑटोमेटिकली यूके, ठीक है, वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रहेगी आपका सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई। ओके, so actually it was hosted by UAE, United Arab Emirates। ठीक है, ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 था क्या? एक्चुअली इट वाज ए मल्टीनेशनल, ठीक है, इट वाज ए मल्टीनेशनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, इट वाज ए मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज। ओके, एंड देयर वर अदर कंट्रीज। कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें? इसमें थे आपके ऑस्ट्रेलिया, देन फ्रांस, ठीक है, देन बहरीन, ओके, और थे आपके सऊदी अरेबिया, तमाम सारे और भी कंट्रीज थे, कतर भी था। ठीक है, इससे तमाम बहुत सारे कंट्रीज थे। हेंस इट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था। यूएई के एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था? एक मिनट, मैं रब कर लेता हूँ। हाँ, यूएई का आपके यहाँ पे अल धफ्रा एयरबेस में हुआ था। ठीक है, ओके। सो एंड इंडियन एयरफोर्स का मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था? देन इट वाज मिग 29 और एंड जागुआर। ठीक है, सो ये दो एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था। मिग 29 एंड जागुआर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 होस्टेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द अल दफ्रा एयरबेस। ओके, ठीक है। Moving on to the next question. हाँ, which of the following organization has सर्वोत्तम सुरक्षा as its slogan? ठीक है, अच्छा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा as its slogan मतलब क्या है? मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो देखते हैं एक एक करके। एक मिनट, ऑल राइट। हाँ, तो यहाँ पे बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का मोटो क्या है? आप सभी को पता होगा, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य, आई थिंक जीवन पर्यंत से वैसे ही बोलते, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे ख्याल है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। ऐसा अगर उसको अगर इंग्लिश में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो, ठीक है, तो ये है बीएसएफ का। और इंडियन एयरफोर्स का क्या है? इंडियन एयरफोर्स का काफी कठिन और लंबा यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं। वो नभ स्पर्श दीप्त, देयर इज टच द स्काई विथ ग्लोरी, व्हिच इज टेकन फ्रॉम द भगवद गीता। ओके, एंड थर्ड इज एनएसजी। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है? ब्लैकेट कमांडो जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी का एक एलीट कमांडो विंग। तो इंडियन आर्मी का नहीं, इंडियन आर्मी, इट इंक्लूड्स ऑल्सो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, सो एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, और फोर्थ जो है सिख लाइट इन्फेंट्री। सिख लाइट इन्फेंट्री क्या है? जिस तरह से सिख रेजिमेंट है उसी तरह से सिख लाइट इन्फेंट्री भी है। अब ये लाइट इन्फेंट्री क्या होता है, ये एक और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मराठा भी है, मराठा लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, लाइट इन्फेंट्री का जो कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी अलग है बाकी राइफल्स और राइफल रेजिमेंट्स और रेजिमेंट्स से। ठीक है, जो कि हम लोग एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सिख लाइट इन्फेंट्री का मोटो क्या है? इट इज देख तेग फतेह। ठीक है, देख तेग फतेह। इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा जाए तो जैसे ये है कि प्रॉस्पेरिटी इन पीस एंड विक्ट्री इन वॉर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके, ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। Where is the Southern Command of Indian Army headquartered?
मतलब इंडियन आर्मी का जो साउदर्न कमांड है वो कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है। साउदर्न एयर कमांड, अगर साउथ नाम सुनते हैं हम लोग सोचेंगे कि चेन्नई है, एक्चुअली नो, इट्स नॉट चेन्नई, ठीक है। एक मिनट, कर्सर नहीं शो करने, अच्छा, तो यहाँ पे आंसर है पुणे, ठीक है। पुणे में स्थित है हमारा साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, which one among the following is the equivalent rank of wing commander of Indian Air Force in the Indian Army, ठीक है। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स है, जो लोग आप लोग CDS, एफकेट, एनडीए, आईनेट या फिर सीएपीएफ, तमाम सारे एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग के आर्म फोर्सेस को जो रैंक्स जो है पूरा आपको रटी रटाई होना चाहिए, ठीक है, एकदम लेफ्टिनेंट से शुरू होके फील्ड मार्शल तक एकदम सिक्वेंशियली, ठीक है। मतलब इस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। एंड द इक्विवेलेंट रैंक्स इन द अदर सर्विसेज आल्सो, ठीक है। जैसे कि आर्मी में जो है उसका इक्विवेलेंट क्या है, एयरफोर्स में उसका इक्विवेलेंट नेवी में क्या है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे विंग कमांडर रैंक जो है, दिस इज रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अच्छा, उसका इक्विवेलेंट इंडियन आर्मी में क्या है, अगर डायरेक्टली मैं बोलूँ तो वो आंसर होगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर इन द इंडियन एयरफोर्स। अगर इंडियन नेवी में देखा जाए तो वो होगा सिर्फ कमांडर, ओके, कमांडर। मेरे यहाँ पे मतलब सब लिख पाना मतलब मुश्किल है, तो ठीक है, मैं ऑरली बोल रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक अचरज सा बात है, अचरज सा बात एक नहीं सॉरी दो है। बात ये ऐसा है कि देखिए, आर्मी में जो कैप्टन जो होता है, ठीक है, नेवी में भी एक कैप्टन होता है, ठीक है। लेकिन नेवी का जो कैप्टन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। और इंडियन आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंडियन नेवीज सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट। ये कुछ अचरज से बातें हैं, मतलब थोड़ा इक्विवेलेंस ड्रॉ करने में कभी कभी तकलीफ होता है, ठीक है। मतलब फटाक से मतलब लिंक नहीं कर पाते, जिनका एक्सपीरियंस होता है वो लगा सकते हैं, लेकिन जो नए नए सीख रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ होता है। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो पहले क्या आते थे कि आज से आप ले लीजिए 2017-18 का टाइम में जब CDS, एफकेट वगैरह एग्जाम होता था, तब इतना सवाल नहीं पूछते थे, उनका फोकस ज़्यादातर होता था जनरल स्टडीज़ के ऊपर। लेकिन अभी सर्विस रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछते, पहले सिर्फ SSB में पूछते थे, अभी तो रिटन में ही पूछते हैं। हैंस आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अगेन सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन, which one among the following is the equivalent rank of lieutenant commander of the Indian Navy in the Indian Air Force? लेफ्टिनेंट कमांडर और एयरफोर्स का उसका इक्विवेलेंट क्या है इंडियन एयरफोर्स में? इंडियन एयरफोर्स में पहला रैंक कौन सा होता है? फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है। देन क्या होता है आपका? फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है। देन आपका होता है स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। देन आता है आपका विंग कमांडर, ठीक है। पार्डन माय हैंड राइटिंग, ओके। तो लेफ्टिनेंट कमांडर क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर का इक्विवेलेंट है स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। एंड ग्रुप कैप्टन जो होता है वो आर्मी का कर्नल का इक्विवेलेंट है, और नेवी में इसको सिर्फ कैप्टन बोलते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये एक बहुत ही कठिन सवाल है, ऑपरेशन दुधी, ठीक है। हर किसी को मालूम है, जो डिफेंस अफेयर्स को कुरेद कुरेद के देखते हैं उन लोगों को पता होगा। ऑपरेशन दुधी, a counter insurgency operation was led by which Indian Army armed forces? ऑपरेशन दुधी, ठीक है। ऑप्शन 1 CAPF, sorry CRPF, then Indian Army Regular, then Assam Rifles, then Border Security Force, led by Indian Armed Force। अच्छा, ऑपरेशन दूधी जो हुआ था ये एक्चुअली 1991 में हुआ था, बहुत पुराना है, ठीक है, 3 दशक हो गए लगभग, ठीक है। तो 1991 में ये ऑपरेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में एक जगह है दूधी, दूधी आप लोगों ने नाम सुना नहीं है, लेकिन उसका डिस्ट्रिक्ट आता है कुपवारा। कुपवारा, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स है तो कुपवारा नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। और जिससे जो व्यूअर्स कश्मीर से उन लोगों को पता होगा कुपवारा के बारे में। At one point of time, Kupwara was a very notorious place for terrorists, ठीक है।
सो कुपवारा का एक जगह है दूधी, वहां पे 1991 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम है ऑपरेशन दूधी। एंड ये ऑपरेशन किसने कंडक्ट किया था? नन अदर देन असम राइफल्स। जी हाँ, असम राइफल्स। असम राइफल्स जो कि प्राइमरीली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं। असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, पूर्वोत्तर के प्रहरी। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ इंस्टांसेस है, ऐसे कुछ रेयर ओकेशन है जब असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट से बाहर कश्मीर भी गए हैं और ऑपरेशन किया है, और काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस की हिस्ट्री में। इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर 72 मिलिटेंट्स को मारा गया था। ठीक है, 72 मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मार के 72 हुरों को पास भेजा गया था। ठीक है, एंड इट वाज लेड बाय नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री ऑफ असम राइफल्स। हमारी तरफ से सिर्फ 2 या 3 कैजुअलिटी हुआ था। नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ओके, सो ऑपरेशन दूधी ये काफ़ी फेमस ऑपरेशन है। इस पे 72 टेररिस्ट मारे गए थे। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कैरिड आउट बाय असम राइफल्स इन द ईयर 1991। ठीक है, सो ये एक बहुत बढ़िया सवाल था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। या अब आता है इक्विपमेंट्स के बारे में, जो काफ़ी मतलब तिकरमबाजी वाला सवाल है। सवाल ये है कि द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कौन सा? तेजस, ध्रुव, चेतक, रुद्रा। देखिए यहाँ पे तेजस तो होगा नहीं, वो हेलीकॉप्टर नहीं, हो तो फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो तेजस तो ऑटोमेटिकली गया। ठीक है, रहेगा कौन सा? ध्रुव और रुद्रा। देखिए रुद्रा जो है ना, रुद्र क्या है? ध्रुव का एक वेरिएंट है। ये ध्रुव है, ध्रुव से कन्वर्ट हुआ है रुद्र में। ठीक है, ध्रुव से कन्वर्ट हुआ है रुद्र में। कैसा कन्वर्शन किया गया उसको? WSI, वेपन सिस्टम इंटीग्रेट करके आजू बाजू में लगा दिया रॉकेट लॉन्चर्स। ठीक है, ताकि दुश्मनों को तबीयत से पेल सके। ठीक है, तो ध्रुव बन गया रुद्र। कैसे कन्वर्ट हुआ? विथ वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो रुद्र का जो मेन ओरिजिनेटर जो था, प्रिकर्सर जो था, वो है आपका ध्रुव। ठीक है, तो रुद्र भी नहीं हुआ, तो रहेगा ध्रुव एंड चेतक। तो ध्रुव इज द राइट आंसर। ध्रुव इज द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, डिजाइन्ड बाय HAL। ठीक है, और रुद्र जो है वो ध्रुव का एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर मॉडिफाइड वर्जन है, जब वेपन सिस्टम उसको लगाया गया आजू बाजू में। ठीक है, तो उसका बन गया रुद्र। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। या ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा इन रिस्पॉन्स टू व्हिच इवेंट? देखिए ब्रह्मा जो है यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रह्मा जी से कनेक्टेड नहीं है, ये इट इज कनेक्टेड विथ अनदर थिंग। ठीक है, म्यांमार का एक और नाम क्या है? तो आप लोग फटाक से बोलेंगे बर्मा। ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे? बर्मा, व्हिच इज करेक्ट, बट एक और नाम भी है। ठीक है, वो तो इंग्लिश में बर्मा म्यांमार बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में या फिर हमारे इंडिक लैंग्वेजेस में एक और नाम है, उसको बोलते हैं ब्रह्मदेश। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मदेश। ठीक है, उसी ब्रह्मदेश से ये नाम आया है ऑपरेशन ब्रह्मा। सो द आंसर इज म्यांमार। ए डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन म्यांमार। ये 2025 में हुआ था, आई थिंक 7.7 या कुछ ऐसा रिक्टर स्केल में था, मतलब भूकंप आया था, काफी तबाही मचाया था वहां पे म्यांमार में। तब हमने एक रिलीफ ऑपरेशन, मतलब रिलीफ भेजा यहाँ से, हिंदुस्तान से भेजा उनको, उसी को बोला गया था, नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मतलब हिला देने वाला सवाल है। NATO will establish a new land command in dash near the Russian border in 2025. ठीक है, to oversee Northern European land operations during potential conflicts. Northern European land, देखिए रूस है यहाँ पे रूस है। रूस का जो एक्चुअली रशिया कहाँ पे? रशिया तो यूरोप के वेस्ट ईस्टर्न हिस्से में है ना, तो उसके जो आजू बाजू में जगह हो गया, ये भी ईस्टर्न यूरोप में आ गया। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में आ गया। तो अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या जाए। तुर्कमेनिस्तान, फिनलैंड, यूक्रेन, किर्गिस्तान। देखिए यूक्रेन में नहीं हो सकता, बिकॉज यूक्रेन इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन वॉर विथ रशिया। और रहेगा तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान जो है, दीज आर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अगर आप ग्लोबल मैप को देखें, ठीक है, तो
तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान क्या है, ये एशिया में आते हैं ना, एशिया के मतलब, और ईस्ट यूरोप से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, ठीक है। और एक समय पे ये सब सोवियत यूनियन के पार्ट थे, ठीक है। तो यूक्रेन होगा नहीं, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान क्या हो गया, वो एशिया में आ गया, ईस्ट यूरोप से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो वहाँ से देख रेख करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। हेंस कौन सा रह गया, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड, फिनलैंड इज इन वेरी नियर, वेरी क्लोज टू, लगभग रशियन बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर है ये बेस। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना नज़दीक है, ठीक है। सो द आंसर इज फिनलैंड। सो ये सवाल काफ़ी रोचक था और उतना ही मज़ा आया सॉल्व करते वक्त। देखिए, अगर आप सभी को अगर आंसर नहीं पता होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख के आप बता सकते थे, ठीक है। ओके, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, व्हिच इज द इंडियन लाइट टैंक, ठीक है, हुज इनिशियल ऑटोमोटिव ट्रायल्स वर कंडक्टेड बाय डीआरडीओ इन 2024, ठीक है। भीष्मा, अथर्वा, अजेया, जोरावर, ठीक है। इसका आंसर है जोरावर। और यहाँ पे एक चीज़ इन लोगों ने मिस कर दिया कि ये सिर्फ डीआरडीओ ने नहीं किया था, डीआरडीओ के साथ एलएनटी भी था, जॉइंट एक साथ डेवलप किया था, ठीक है। तो एलएनटी का फुल फॉर्म क्या है, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। तो एलएनटी और डीआरडीओ ने मिलके ये टैंक को बनाया था, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो हम लोगों ने 10 सवाल किया, ठीक है। और अगले सेशन में, अगले वीडियो में और भी 10 सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये सब आज जितने भी 10 सवाल किए, ये सब एफ कैट 2 2025 में पूछा गया है, ठीक है। एफ कैट 2 2025 में पूछा गया था। तो एफ कैट में क्या होता है कि एक बार में एग्जाम नहीं होता, 2 बार होता है, और उसका शिफ्ट भी होता है, ठीक है। सो तो काफ़ी सवाल, जवाब सवाल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैक्सिम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।